नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि हरियाणा डवाली के पंजाब सीमावर्ती गांव सिंघेवाला से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जिला मुक्तसर साहिब के गांव सिंघेवाला में एक पटाखा फैक्ट्री में एक ब्लास्ट होने से करीब 5 लोगों की मौत होने का समाचार है और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। तो ये एक बेहद दर्दनाक हादसा जो कि बीती रात को एक अचानक ब्लास्ट होने से जो कि पटाखा फैक्ट्री में पूरे का पूरा जो भवन था, बिल्डिंग थी, वो मलबे में तब्दील हो गई। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें जो कि उसी पटाखा फैक्ट्री की हैं, जहां पर मलबे में करीब 33 वर्कर दबे हुए बाहर निकाले गए। यहां पर 40 लोग काम करते थे। रेस्क्यू जो ऑपरेशन चलाकर यहां पर लगातार लोगों की जो सर्च है वो की जा रही है। पंजाब के मुक्तसर साहिब में गुरुवार देर रात एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। 5 वर्करों की मौत हो गई है। मलबे में 33 लोगों को बाहर निकाला गया है। बचाव एवं राहत कार्य जारी है। घायलों को बठिंडा एम्स में भेजा गया है। फैक्ट्री में बताया जा रहा है, जो शुरुआती जांच में पता चला है कि 2 शिफ्टों में यहां पर काम चलता था। करीब यहां पर 40 लोग काम करते थे और 2 मंजिला ये बिल्डिंग होने के चलते यहीं पर रहने ठहरने भोजन की व्यवस्था होती थी। और जब शिफ्ट वाइज यहाँ पर काम चलता था तो रात को अलग शिफ्ट होती थी, दिन को अलग शिफ्ट होती थी। लेकिन रात को अचानक करीब 1:30 बजे के आसपास अचानक पटाखों में आग लगने से जो कि 1:30 बजे के आसपास ये पूरी घटना है वो बताई जा रही है। और ब्लास्ट होता है और पूरी जो मंजिल जो भवन था 2 मंजिला, वो एक मलबे में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर काम करने वाले वर्कर अरुण ने बताया है कि हम रात को शिफ्ट के बाद सो रहे थे, तभी अचानक धमाका हुआ। कई लोग मलबे के नीचे दब गए। धमाका इतना जोरदार ज़बरदस्त था कि फैक्ट्री की इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। डीसी अभिजोत कपलीश ने बताया कि पटाखा फैक्ट्री को प्रशासन की तरफ से चलाने की कोई अनुमति नहीं थी। हालांकि ये डॉक्यूमेंट मिलने के बाद पता चलेगा, हम इसकी कोई पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन शुरुआती जांच में कोई दस्तावेज नहीं मिल पाया। और ये भी दावा है कि फैक्ट्री का जो मालिक था वो भी मौके पर नहीं पहुंचा है। और यहाँ पर 2 सेटअप किए गए थे। एक तरफ पटाखे बनाए जाते थे, दूसरी तरफ पटाखे पैकेज किए जाते थे, उनको तैयार किया जाता था, पैकअप होता था। और रात को पटाखों में आग लगी, धमाका हुआ और बिल्डिंग गिर गई। स्थानीय लोगों की माने तो फैक्ट्री 2 मंजिला थी। पहली मंजिल पर कुछ कमरे बने हुए थे। वर्करों को यहीं पर फैक्ट्री में ही रहने की व्यवस्था है वो की गई थी। जहां पर सूचना पाने के बाद सिरसा से शाह सतनाम जी वेलफेयर फोर्स, ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स जो कमेटी की टीम है वो यहां पर पहुंची। लगातार जो यहां पर राहत कार्य है वो यहां पर जारी है। और बठिंडा से फायर सेफ्टी ऑफिसर भी यहां पर पहुंचे हैं जायज़ा लेने के लिए। और धमाके से जो ड्रम उड़कर दूर खेतों में जा गिरे हैं, तो आप इससे सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये धमाके की आवाज़ कितनी ज़बरदस्त रही होगी, ये कितना भयानक रूप उस वक्त रहा होगा। और यहाँ से पटाखों की 150 पेटियाँ भी बरामद की गई। और अब तक की सूचना में फैक्ट्री में काम करने वाले 5 मजदूरों की मौत का समाचार है। पटाखा फैक्ट्री संचालक, जो कि बताया जा रहा, अभी तक फैक्ट्री संचालक मौके पर नहीं पहुंचा है। फैक्ट्री के दस्तावेज भी अभी तक नहीं मिल पाए हैं। पुलिस का कहना है कि फैक्ट्री संचालक के आने के बाद ही पता चलेगा दस्तावेज है या नहीं, और ये आग कैसे लगी, इतना बड़ा ब्लास्ट कैसे हुआ, यह भी बहुत बड़ा जांच का विषय है। और मजीठिया श्रोमणी अकाली दल के नेता ने इस मामले पर दुख प्रकट करते हुए कहा है कि इस मामले की गहराई से जांच की जाए, मृतकों के परिवारों को तुरंत प्रभाव से मुआवजा दिया जाए। और फैक्ट्री में लगातार जो राहत कार्य हैं वो चल रहे हैं। फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद सिरसा के डवाली से शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर कमेटी के सदस्य जो राहत इस बचाव कार्य में लगातार लगे हुए हैं। और कुछ यहाँ पर वर्कर सो रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। और जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो बेहद तस्वीर जो मंजर था वो एक तबाही के तौर पर देखा गया। तो एक बड़ा दर्दनाक जो हादसा है वो पंजाब, जो कि हरियाणा के डवाली से सटे पंजाब सीमावर्ती सिंघेवाला से है, जहां पर नेशनल हाईवे के साथ पड़ते ये पटाखा फैक्ट्री है, जहां पर हालांकि ये खेतों में थी। और यहीं से ये पटाखे की जो फैक्ट्री में आग लगने से, और पहले ब्लास्ट होता है उसके बाद पूरी आग लग जाती है, और जो पूरी की पूरी इमारत थी वो एक मलबे में तब्दील हो जाती है। और जहाँ पर जो राहत बचाव टीम लगी हुई है वो मलबे से सर्च लोगों की जा रही है। अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। पंजाब प्रशासन मौके पर पहुंचा है और लगातार जो इस मामले में पल पल की अपडेट ली जा रही है। और कुछ
जो चश्मदीद मौके पर थे और डवाली से जो जन सहारा एम्बुलेंस के जो कुलवंत संचालक जो चालक हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पर लगातार लोगों को, घायलों को यहाँ से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और लगातार जो प्रशासन की टीमें मौके पर पहुँची, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जो सर्च अभियान अभी तक जारी है। और इसमें बड़ी अपडेट है कि इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। क्या कुछ चश्मदीद यहाँ पर बता रहे वो आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अरुण कुमार। अच्छा, क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे काम चल रहा था, किस माचिस बात का काम? कौन सा काम चल रहा था? पटाखे का चल रहा था। अच्छा, पटाखा बना रहे थे यहाँ पे? जी, हम लोग पैकिंग कर रहे थे। अच्छा। बनाने वाले दूसरे लगे थे अलग। अच्छा, जी। तो हुआ क्या था यहाँ पे? यहाँ लगभग 12:30 बजे के बाद ही हम लोग डिब्बी बना के अपने सो गए थे। अचानक पीछे से आग लगी, सब भागने लगे, चिल्लाने लगा, आग लग गई, आग लग गई। हाँ, तो हम लोग भागे, कुछ किसी की ईंट लगी, 2 मंजिल बिल्डिंग भी गिर गई। जी। तो कितने लोग अभी दबे हुए हैं मालवे के अंदर? दबे हुए थे वो तो निकल आए, लगभग 10-12 लोग थे। हाँ। टोटल काम कितने जने करते हो? 40 लोग करते। कितने जनों की चोट वगैरह आई है? लगभग आई होगी 20-25 लोगों के। 20-25 लोगों की आई है। तो अभी कितने जने ठीक हो अभी? अभी जैसे 15 लोग होंगे ठीक। तो क्या मांग करे? कौन है इसका मालिक? कौन है? भैया का नाम नहीं पता है, पंजाबी मालिक है। तरसेम है क्या? जी, नाम मेरे को नहीं पता अभी। नाम आपको नहीं? हाँ, मेरे को अभी 1 हफ्ता हुआ आया हुआ। अच्छा। 18 को आया था मैं। आप ठेकेदार हो? नहीं, वर्कर हूँ। वर्कर हो? कितने वर्कर आपके नीचे साथ काम करते थे? हम 10 लोग थे। और ठेकेदार अलग अलग है? ठेकेदार अलग है, राजकुमार नाम। सर, की मामला की होया है? ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12-1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਬਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਕੋਟਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ 40-45 ਤੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਆ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ ਲੇਬਰ ਦੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਟਾਕੇ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਔਰ 25 ਤੋਂ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਆ ਇੰਜਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏਮਸ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਿਟਡ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ रहायशी एरिए च नहीं है। और फिर भी ऐसे वो मिलता तो बाकी सारे डॉकूमेंट्स वेरीफाई करके पता लगूगा। दूसरा कुछ लेबर हले थले दबी भी है तो वो बचाव कार्य चल रहा है। हाइड्रा वगैरह हम मंगाई है, रात कुछ मिलया नहीं, बाकी हले थल्लों निकल के पता लगेगा कितनी डेड बॉडीज हो रिकवर होंगी। फिलहाल 4 डेड बॉडी ते 27 इंजर्ड असी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ एम्स एंबूलेंस का अरेंजमेंट करके भेज चुके हैं। रंजीत कुमार जी। अच्छा, होया की है? सर को 147 ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ 27 ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏ? ਐਮਸ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋ? ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਬਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣਦਾ ਸਾਰੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਈ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? 40 ਤੋਂ 45 ਜਣੇ ਜੀ। 40 ਤੋਂ 45 ਜਣੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਨਾ? ਖੁੱਦਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਤਾਂ 5-6 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੰਜੜਾ ਤੇ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਪਏ ਆ, 2 ਤਾਂ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਲਬਾ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈਡਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਮਲਬਾ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ